सभी साथियों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज पर चल रहे थे, वही टेस्ट सीरीज जैसा कि मैंने बोला था कि पर डे यानी कि आपको जो भी वीडियोस लाऊंगा, चाहे एक दो दिन छोड़ के लाऊं, लेकिन पर डे वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाऊंगा। और उसी टेस्ट सीरीज में मैंने इससे पहले 2 लेक्चर आपको दिए हैं। अब इसका थर्ड यानी कि लेक्चर नंबर हमारा ये थर्ड हो जाएगा। अगर इस लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है वो है हमारे एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको भरपूर मदद करेंगे कि यहाँ से इजी से लेकर के टफ की एक सीरीज है। हल्के से भारी की तरफ हम लोग चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर के यहाँ पर मिलेंगे। आज ये क्वेश्चन का जो बम्पर भंडार है, ये पूरा बम्पर भंडार मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। टोटल 200 क्वेश्चंस की सीरीज मेरे पास में है। अकेले 200 क्वेश्चन हमने रखे हैं, किससे 200 से 267 यानी कि 267 क्वेश्चंस हैं। और 267 में से आज एक घंटे में हम लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं देखते हैं। यानी कि 267 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें से हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे इजी से टफ की तरफ। यानी कि हमारा ये जो स्टेप है, ये इस तरीके का स्टेप है। थोड़े क्वेश्चन इजी हैं, थोड़े क्वेश्चन टफ हैं, इस वे में चलेंगे। यानी कि इस पैटर्न पर हमने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। लो से चलेंगे और हाई की तरफ पहुंचेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करने की प्रैक्टिस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको हमारे कोर्स को, ये हमारे पैटर्न अच्छा लगता है, हमारा तरीका अच्छा लगता है, तो उसके लिए फिर हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेटेड है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर को आप नोट करिए कहीं पर, और नोट करने के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर भी चलता है, ये टेलीग्राम पर भी चलता है। इस पर आप मेल भी डाल सकते हैं, डिटेल पूरी आपको मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगा करे तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो। और नहीं, अगर हमारे पुराने हैं तो एक कमेंट की उम्मीद भी आपसे ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपका ये कमेंट हमें प्रोत्साहन जरूर देता है। हमें कुछ ना कुछ मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक प्रोत्साहन जो मुझे आगे कुछ नया करने की पावर, एनर्जी देता रहता है। तो इसी पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर लेते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, सभी को पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल में हम लोग, जैसे कि अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RCH2OH। इसका आंसर अल्कोहल्स ऑफ द लो मॉलिकुलर वेट। ये ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर लोगों को परेशान करते हैं, यानी कि अल्कोहल्स जो होते हैं विद लो मॉलिकुलर वेट जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। अक्सर पानी में आपने देखा होगा, मिथेनॉल पानी में घुल जाएगा, इथेनॉल पानी में घुल जाएगा। और अगर हम लोग पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल तक जाएंगे तो फिर इनसॉल्युबिलिटी होती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सॉल्युबल इन वाटर माना जाएगा। रीजन ऑफ एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन। अगर झारखंड पीजीटी आप देना चाहते हैं तो झारखंड पीजीटी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का तात्पर्य आपके सामने सीधा सा दिखाई दे रहा है कि कौन सा रीजन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पता है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिम्मेदार हो जाएगा। इसको मैक्सिमम बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर हम लोग टिक करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल गिव्स, डिहाइड्रेशन अगर इथेनॉल का करते हैं तो आपको पता होना चाहिए या तो ईथर मिलता है या फिर इथाइलिन मिलती है। तो यहाँ पर ईथर ऑप्शन है नहीं, इथाइलिन ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इन द फर्मेंटेशन बाय द जाइमेज, जाइमेज अल्कोहल एंड द CO2, जाइमेज अल्कोहल और अगर मैं CO2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो किससे मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास में इन्वर्ट शुगर है तो फिर ये इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए कि इन्वर्ट शुगर से मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं कि भाई इन्वर्ट शुगर पहले किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फिर तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन्वर्टेज शुगर अगर ऑप्शन दिया है केवल तो इसी को लगाइए, लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज इन्वर्ट शुगर से ही मिलते हैं। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही हुए। तो टोटल फिर फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही यहाँ पर माना जाएगा। तो जितने भी हैं वो ये मान लीजिए, ये मतलब जो है इन फर्मेंटेशन बाय द जाइमेज अल्कोहल, जाइमेज अल्कोहल एंड CO2 आर ऑब्टेन, ये सभी से, इससे भी CO2 मिल जाएगी अल्कोहल, इससे भी CO2 अल्कोहल, इससे भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव का आंसर सही होना चाहिए। द रिएक्शन ऑफ द C2H5OH विद कंसंट्रेटेड H2SO4,
गिब्स क्या बनेगा। अगर मान लो इथेनॉल को H2SO4 से, तो इथाइलिन तो बनता ही है, डाइथाइल ईथर भी बनता है और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है। मतलब इसका ऑप्शन भी, 6 का ऑप्शन भी फिर सभी जाना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग वाटर निकालते हैं, RO। भाई अगर आपने यहाँ पर C2H5OH लिया है और यहाँ पर आप वाटर निकालिए, जैसे ही वाटर निकालोगे C2H4 बन जाता है और साथ में निकलता है वाटर। यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO4 के साथ में ट्रीटमेंट कर दो, C2H5HSO4 प्लस वाटर, यानी कि सब जगह वाटर ही निकलेगा और यहाँ बन जाएगा C2H5HSO4 बनेगा। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि ROR ईथर बनता है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन किया था। 7th क्वेश्चन पर चले आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। इथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आयोडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है और इसी टेस्ट को अक्सर हम लोग यूज भी करते हैं कि इथाइल अल्कोहल जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे चला, इथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड। मान के चलो दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाला है, 100% आएगा ये क्वेश्चन, ये बचेगा नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ही हो गया है कि मुझे लगता है कि ये बच नहीं पाएगा, इसलिए इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैं हाईलाइट भी किए दे रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल इसको अपने मन में उतार लीजिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, डिस्टिलेशन नेवर गिव्स 100% अल्कोहल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, डिस्टिलेशन ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ इसका जवाब देना का। ये इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है, इसी वजह से ऐसी इसके साथ बेचारे के साथ घटना हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एजियोट्रॉप पर आंसर टिक कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अपने अंदर उतारो। रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंस, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या रखती है, 9th वाला क्वेश्चन है। रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर 95% अल्कोहल होता है, कहीं पर भी ऑप्शन 95% नहीं, केवल एक ही 4th ऑप्शन जो है वो 95% अल्कोहल को दिखा रहा है। ग्लिसरॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल का, ये यूपी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जितने भी साथी यूपी पीजीटी के हैं वो इस क्वेश्चन को सुन लें। यूपी पीजीटी के जितने भी मित्र साथी हैं इस क्वेश्चन को सुने कि 3 प्राइमरी अल्कोहल, अरे जो भी है ऑप्शन सामने आ जाएगा, फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। CH2OH होता है, CH2OH होता है, सिंगल बॉन्ड CHOH होता है और सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। ये एक फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल के फार्मूले में नोटिस अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान से नोटिस करिए कि यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, ये वाले प्राइमरी हो गए, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, यानी कि 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। तो 2 प्राइमरी और एक सेकेंडरी थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो हम कर सकते हैं। इसके बाद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, अभी ऊपर ही किया था, जाइमेज एंजाइम हमारे पास में होना चाहिए, हम दोनों को शहीद कर सकते हैं, यानी कि 11th वाले का जो जवाब है 4th ऑप्शन जाना चाहिए। व्हेन वेपर्स ऑफ एन अल्कोहल आर पास्ड ओवर द हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन आपको पता नहीं। व्हेन वेपर्स ऑफ द अल्कोहल आर पास्ड ओवर द हॉट रिड्यूस्ड कॉपर द अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, द अल्कोहल कौन सा रहा होगा, ये टर्सरी रहा होगा, क्योंकि 3 डिग्री अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी रहा होता तो फिर ये क्या बनाता, तब ये कंडीशन एल्कीन वाली कंडीशन जो है वो बन जाती। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन ज्यादा होंगे वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसका 12th वाले का ऑप्शन टर्सरी जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, तो अब अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, इसको सेपरेट करना है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है, और जब कम डिफरेंस होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है। तो यानी कि फिर आंसर नंबर 3 इसका सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, जब कम डिफरेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो फिर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन ग्लिसरॉल, ये भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी में समझ लीजिए कि आया हुआ है, ये यूपी पीजीटी का पेपर उठाइए देख लीजिए, वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, यूपी पीजीटी के कॉलम में चले जाइएगा। तो 14th की अगर मैं बात करता हूं तो 14 वाला का जो जवाब होना चाहिए कि व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद ऑक्जेलिक एसिड द कंपाउंड फॉर्म्ड, अब देखिए फॉर्मिक एसिड भी मिलता है, एलाइल अल्कोहल भी मिलता है, तो यहाँ पर 14 का जो जवाब है
वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ग्लिसरॉल जो है फॉर्मिक एसिड एलाइल अल्कोहल दोनों देता है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन, हाँ नीचे दोनों दिया हुआ, फोर्थ में दिया है कि फॉर्मिक एसिड और एलाइल अल्कोहल, यानी कि अगर हम लोग 110 की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और 220 की बात करते हैं तो फिर आपको एलाइल अल्कोहल मिलेगा। ये आपने यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में नोट भी किया होगा। द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च टू गिव द अल्कोहल अकर मेनली विद द हेल्प ऑफ, यानी कि अगर फर्मेंटेशन, सॉरी फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च टू गिव द अल्कोहल अकर मेनली विद द हेल्प ऑफ, यानी किसकी मदद से होता है, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पर आंसर एंजाइम हमें लगाना चाहिए था, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, और recent वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू द लिकर पॉइजनिंग इन दिल्ली ड्यू, ये एक्चुअल में पुराना सैंपल पेपर है तो इसलिए इन्होंने रिसेंट दिया हुआ है। अभी एक घटना आपने लगातार हुई होगी, कि देखी होगी, सुनी भी होगी कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे जो जहरीली शराब होती है उसमें मिथाइल अल्कोहल बन जाता है इन प्लेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, उसी से डेथ होती है, अंधा हो जाता है, और माइंड पर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। तो इसमें मिथाइल अल्कोहल जिम्मेदार होता है। ब्यूटेन टू ऑल इज एन, ब्यूटेन टू ऑल क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ब्यूटेन टू ऑल जो होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। रिसेंट वाइड स्प्रेड डेथ जो हुई थी वो किसी से मिथाइल अल्कोहल हो गए। ब्यूटेन टू ऑल इज एन, ब्यूटेन टू ऑल है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को हाईलाइट कर देता हूँ। जितने आंसर से हाईलाइट किए जा रहा हूँ आप नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ऑन हीटिंग glycerol with concentrated H2SO4 a compound is obtained on heating glycerol with concentrated H2SO4। ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत, ये भी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। नहीं मानिए मेरी बात तो पेपर उठाइए और देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी पीजीटी का भरपूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर उठाइए, यहाँ पर यूपी पीजीटी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यूपी पीजीटी में इससे आपको एक्रोलीन मिलती है, एक्रोलीन मिलती है इसमें KHSO4। अगर आप पीजीटी के पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन दिया है KHSO4, यानी कि दोनों का ऑप्शन अगर आप ध्यान दो तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मतलब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो डिहाइड्रेशन ग्लिसरॉल का KHSO4 से जब होता है तब भी यही ऑप्शन मिलता है एक्रोलीन। तो वही सेम क्वेश्चन है जो यूपीपीजीटी ने KHSO4 से दिया है, यहाँ पर H2SO4 दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का सेम आंसर ही आता है। 19th वाले में आइए, व्हेन वाइन इज पुट इन द एयर, जब वाइन को एयर में पुट करते हैं, इट गिव्स द सोर टेस्ट ड्यू टू। अब भाई क्या हो गया, तो इसका मतलब है एसिटिक एसिड बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो सिंपल सी बात है कि इसका ऑक्सीडेशन किया किसने, इसका ऑक्सीडेशन किया होगा बैक्टीरियाज ने, लेकिन ड्यू टू रीजन तो फिर उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। ड्यू तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेकंड मैक्सिमम लोग बैक्टीरिया लगा देंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से खट्टापन जो आया है वो एसिडिक एसिड की वजह से आया हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द डायनेमाइट, डायनेमाइट का मोस्ट इंग्रेडिएंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको पता होना, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं और ये ग्लिसराइड भी होते हैं। तो नाइट्रोजन ग्लिसरीन के कंपाउंड कहीं मिल जाए तो देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हवा ज़्यादा मिलनी चाहिए, एयर जितनी ज़्यादा मिली, इसलिए कपड़ा बांधा जाता होगा। आपने देखा होगा हम लोग गांव में जो रस भर के रखते हैं उसके ऊपर जैसे मटके में रखा रस भर के, तो इसके जो माउथ पे है हम लोग कपड़ा बांध देते हैं। कपड़ा बांधने से क्या होगा कि इसमें जो बैक्टीरिया, एयर, वायरस ये सब हैं वो ट्रांसफर होते रहेंगे, यानी कि ये हमारी कंडीशन है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, और अकेजनल सप्लाई ऑफ द एयर, यानी कि बीच बीच में, जैसे आपने देखा होगा कि अगर अकेजनल सप्लाई ऑफ एयर का मतलब कपड़ा बांध दिए, बीच बीच में एयर जाती रहेगी, है ना, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट, अब्सेंस नहीं करना है। ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट रैपिडली, तो ये टर्सरी से ज़्यादा करता है, जल्दी करता है, प्राइमरी से बहुत स्लो करता है, सेकेंडरी से 5 से 10 मिनट के अंदर कर लेता है। तो ये भी जवाब थर्ड ही ऑप्शन इसमें लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग
द ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन सबसे पहले किसका होगा, टर्सरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा। क्या ऐसा आप मानते हैं? तो अगर ऐसा मानते हैं तो इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यानी कि टर्सरी से प्राइमरी की तरफ चलिए, टर्सरी से प्राइमरी की तरफ चलिए, तो बीच की सेकेंडरी गायब कर दी, तो इसका मतलब थर्ड ही ऑप्शन बेटर हो जाएगा। यहाँ पर ईज जो होता है वो ऑर्डर ही यही होता है 3 2 1, 3 का पहले होगा, फिर 2 का होगा, फिर हमारा 1 का होगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े इजी भी हैं, थोड़े आसान और थोड़े टफ, ये सब कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए आप नंबर ना फटाक से नोट करिए। इसी समय कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसी समय कमेंट कर देते हैं जल्दी से तो वीडियो पर क्लिक करके, तो फिर मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये सीरीज बहुत लंबी है। 24, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव्स द प्रीडोमिनेंटली। क्या बनाएगा? अगर 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल ले लो और HCl के साथ में ट्रीट कर दो। तो पहले 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल का स्ट्रक्चर भी तो पता हो जनाब। तो यहाँ पर मैं 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल यानी कि CH3 टूऑल है ना, तो यहाँ पर OH लगा देता हूँ। ये OH लग गया आपका। इसके बाद यानी 3 पे मिथाइल लगा देता हूँ, यहाँ CH3 लगा देता हूँ, चलिए लग गया। और यहाँ पर भी मैंने CH3 लगा दिया। अब इसकी जब मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो ये वाला H और ये वाला OH निकलेगा। तो कंडीशंस का मतलब हुआ कि 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन बनना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या ये भी आपको बता देता हूँ। ऐसा क्या होगा, उसका रीज़न क्या होगा? देखिए 1 2 3 पे जाएगा, लेकिन उसके बाद है 2 क्लोरो 2 मिथाइल बनना चाहिए, क्योंकि 3 मिथाइल वाला कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो 3 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ कार्बोकैटायन जो होगा, कार्बोकैटायन पहले इसका कार्बोकैटायन बनेगा तो यहीं बनेगा सेकेंडरी, लेकिन ये अरेंजमेंट करके 3 डिग्री बना लेगा। तो इसका मीनिंग हुआ फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड ना हो करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यानी कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl बना और यहाँ पर आपका CH2 बनेगा, यहाँ पर CH2 बनेगा और CH3 बनेगा। बाकी वाटर निकाल दीजिएगा। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन की बरसात आपको करूंगा। बस वही एक कंडीशन है कि प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम जितने PGT एस्पायरेंट्स हैं या फिर आपके साथी मित्र हैं उन तक पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को देखें और अपना बेनिफिट उठा सकें। और ये क्वेश्चंस जो है ये TGT लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी TGT में ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और TGT में अल्कोहल फिनॉल ईथर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तभी आपका काम चलेगा। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं इथाइल अल्कोहल इज इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड। कैसे बनाते हैं इथाइल अल्कोहल को? इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। तो इथाइल अल्कोहल आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो यहाँ पर कैटालिटिक रिडक्शन नहीं कराते हैं। तो मेरे हिसाब से जवाब होना चाहिए वो फर्मेंटेशन तो जनरल होता है, घर पे होता है। एब्जॉर्प्शन इन सल्फ्यूरिक एसिड, यही है एब्जॉर्प्शन इन सल्फ्यूरिक, एब्जॉर्बिंग इन सल्फ्यूरिक एसिड बाई फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस द बेस्ट मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट, बहुत ही यार, क्या PGT में आया हुआ भाई साहब क्वेश्चन है ये, PGT में आया हुआ है। न मानो तो पेपर उठाओ, आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो 27वां क्वेश्चन है, 27वें क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि HBr रिएक्ट्स, ये प्रोपेन टू ऑल है, तो इसका मतलब हुआ प्रोपेन टू ऑल का मीनिंग हो गया कि ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये भी गड़बड़ा गया, ये 1 डिग्री हो गया। इसका मतलब है ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया आपका 3 डिग्री। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये रिएक्शन का ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन को जरूर करिए। और इस क्वेश्चन को करने के बाद अगला 28 क्वेश्चन देखिए, उससे मजेदार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद द ल्यूकास रीजन। 3 डिग्री ढूंढ लीजिए और सोचिए मत ज्यादा, यानी कि आप चौथा ऑप्शन यहाँ ठोक दीजिए और चौथा ऑप्शन ठोकने के बाद आगे बढ़ जाइए 29 पर। इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr27 गिव्स, इथाइल अल्कोहल को K2Cr27 डालो और रुकेगा नहीं भाई साहब, वहीं रुकेगा जहां पर कंपाउंड बन जाएगा क्या,
एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा जनाब। इसमें ध्यान दीजिए 29th जो क्वेश्चन है वो 29th में एसिटिक एसिड ऑप्शन आएगा। अब लोगों को लग रहा होगा कि एसिटल्डिहाइड बनेगा, तो एसिटल्डिहाइड तभी बनता है जब CrO3 लिया जाता है, CrO3 या जोन्स रिएजेंट या फिर PCC लिया जाता है तभी बनता है एसिटल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा एसिटिक एसिड का ऑप्शन इसका सही आना चाहिए। 30 पे चले आते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल आइसोमर ऑफ द ब्यूटेन नॉल हैज द कायरल सेंटर। इसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी कौन सा भैया, देखें जरा, बढ़ो आगे मेरे लाल जल्दी से। ये विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल आइसोमर ऑफ द ब्यूटेन नॉल हैज कायरल सेंटर। ब्यूटेनॉल में कायरल सेंटर यानी कि ब्यूटेनॉल में कायरल सेंटर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पर इस वाले कार्बन को चेक करिए। तो इसके अगर कपड़े उतार के आप इसे चेक करते हैं तो देखिए, मैं तो भाई ऐसे ही बोल लेता हूँ, लोग कमेंट भी कर दिए सर आपको बोलने की तमीज ही नहीं। तो पढ़ाई सीखने से आती है, पढ़ाई हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे अपने दिमाग में वो चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर इसके ओपन कर दीजिए इसके स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर जब आप ओपन कर देंगे तो सिंपल सा पता लग जाएगा कि कायरल कार्बन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 30 भी कंप्लीट क्लियर हो गया। ग्लिसरॉल गिव्स देन एक्रोलीन, यार ये पीजीटी में इतनी बार आया है क्वेश्चन, इसको मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि अगली बार हो सकता है आपके नसीब में ये क्वेश्चन रखा हो कि ग्लिसरॉल चेंजेस टू एक्रोलीन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो KHSO4 यानी कि 31 का जो ऑप्शन है वो थर्ड, यही क्वेश्चन आया भी था। जब अगर H2SO4 भी देता है तो ऑप्शन भी वही लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऑप्शन H2SO4 दिया हो, P2O5 दिया हो, KHSO4 दिया हो, ये सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नोट कर लो कहीं पर, नहीं तो अभी मुझे लिख के कमेंट भेजोगे हमने सर H2SO4 पढ़ा था। यानी कि H2SO4 की मैं बात करता हूँ, H2SO4 P2O5 की मैं बात कर लेता हूँ, और साथ में KHSO4, ये जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अगर इनको आप यूज़ करेंगे तो फिर मान लीजिए कि हमें एक्रोलीन मिलना तय है। तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पर। चल लेते हैं आगे। ग्रीन एल्कोहल इज कॉमन नेम ऑफ, ग्रीन एल्कोहल किसका कॉमन नेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन एल्कोहल नाम इथाइल एल्कोहल का होता है, तो मैं इसी को अंडरलाइन किए देता हूँ। व्हेन ग्लिसरॉल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पीजीटी लेवल पर, ध्यान दीजिएगा कि व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ग्लिसरॉल को हम लोग HNO3 और H2, तो आपको पता नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। और आपने सुना भी होगा कि अगर ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, तो यानी कि हमें थर्ड पर ऑप्शन टिक देना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये एक्सप्लोसिव कैटेगरी की में चला जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि किस कैटेगरी में जाएगा और कहाँ इससे डायनामाइट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, गन कॉटन भी इसी का यूज किया जाता है। तो द एंजाइम विच कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू इथेनॉल इज, तो एंजाइम विच कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर लगाया था। और 34 का ऑप्शन जहाँ मेरे घड़ी रुकी, मतलब ये हम मार्कर रुका हुआ है वहीं पर है, यानी कि जाइमेज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रैपिडली, अरे भाई 3 डिग्री करेगा यार, सोचना नहीं है ज़्यादा, 3 डिग्री करेगा। और 3 डिग्री पर आप जरा फटाफट अपना व्यू देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है 3 डिग्री का, ये मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 35 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ पर ही हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरीके से ये मिलेगा, ये कंपाउंड होगा जो मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करिए, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऐसा बताएंगे और ऐसा समझाएंगे कि क्वेश्चन आप पीजीटी में आसानी से कर लें, मतलब इंडिकेशन देंगे आपको ये। द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यार बड़ा अच्छा कंपाउंड बनता है, फ्रूटी स्मेल आती है, यानी कि एस्टर का निर्माण होता है। व्हेन C2H5OH इज हीटेड विद रेड फॉस्फोरस एंड HI, जब इसको C2H5OH को रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है, तो बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है,
आपका कंपाउंड, ये इसका रिडक्शन हो जाएगा। जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो फिर क्या है, C2H6 बन जाता है, जो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ल्यूकास रिएजेंट मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का, तो यहीं पर ऑप्शन नंबर 1 है। ये भी क्वेश्चन पीजीटीज में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में आया। जितने क्वेश्चन अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशंस में आपको दिखाई दे चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, यानी कि अभी तक मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पीजीटी लेवल में जो आए थे वो मैंने बताया। 39 पे आइए, 39 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द ईस्ट से होता है, ये CO2 से नहीं होता है। ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड इन डिस्टिंग्विश द अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स की बात करते हैं तो फोर्थ वाला लगाइए, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट द रूम टेम्परेचर, सबसे बढ़िया 3 डिग्री में करेगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी फोर्थ वाले ऑप्शन पे आइए। एब्सोल्यूट इथेनॉल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल डिस्टिलेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, तो यहाँ 42 जो है इसका जवाब आपका मेरे हिसाब से इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लगभग कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ दे फॉर्म द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना चाहिए। और ये ऑप्शन क्वेश्चन भी पीजीटीज में आ चुका है, तो ध्यान दीजिए अभी तक मैं 7 क्वेश्चन लगभग बता चुका हूँ जो पीजीटीज एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो जो पीजीटीज में आए हुए उनको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी शक्ल नोट करिए, इनके ऑप्शंस नोट करिए और उसके बाद ढूंढिएगा जो आपको पेपर दिया हो प्रीवियस ईयर का। तो 43 क्वेश्चन पे आइए, ये कंपाउंड दिया है एल्कोहलिक केवच कंसंट्रेटेड, सो कुछ नहीं सोचना है। देखिए एल्कोहलिक केवच का मतलब एल्कीन बना होगा, और एल्कीन की जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से आप रिएक्शन कराएंगे तो फिर कंपाउंड क्या बनना चाहिए। तो 43 वाले को मुझे लगता है कि मुझे रिएक्शंस लिख देनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये पहला कंपाउंड अगर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 डिग्री तो होगा नहीं, फिर ऐसा करो कि 2 डिग्री का अल्कोहल लेके देखता हूँ, एक बार पता लग जाएगा कि कंपाउंड क्या होना चाहिए। यहाँ पर लगा देता हूँ CH3 हो गया, CH हो गया, और CH3 यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ, नीचे आगे लगा लो OH। चलिए OH को आप जो है वो यहाँ पर लगा करके देखिए सॉल्व करके बनता है कि नहीं, क्वेश्चन बनता है, ये लिया। जबकि इसकी PCl5 से कराएंगे तो यहीं पर बनेगा, यानी कि PCl5 से कराइए तो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl आ गया। जैसे यहाँ पर Cl आया, अब इसमें अल्कोहलिक केवच डाला तो फिर डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो इसका मतलब CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और इसमें जब आप H2SO4 से हाइड्रेशन कराएंगे फिर 2 डिग्री अल्कोहल का वापस मिल जाएगा, तो इसका मतलब वो फिर ऑप्शन नंबर सेकंड पे हमें टिक कर लेना चाहिए, सेकंड पे, क्योंकि इसको अगर दोबारा फर्दर इसमें H2SO4 डाल के हम लोग हाइड्रोलाइज करा देंगे तो OH यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर हो गया आपका CH3। इस तरीके से 2 डिग्री का अल्कोहल हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लीजिए जल्दी से, तरीका वही है कि सीरीज नहीं टूटनी चाहिए, 50 क्वेश्चन तक आपको मैं बताऊंगा, इसके बाद देखता हूँ और भी अगर टाइम बढ़ाता हूँ कर देता हूँ क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में आया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, पेपर उठा लीजिए केंद्रीय विद्यालय पीजीटी का, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ये है C2H5OH सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन करता है पता है आपको, सबसे बढ़िया रिएक्शन इसमें HI करता है, तो 44 वाले का जवाब जो है वो HI बढ़िया जवाब है, तो यानी कि HI लिख लीजिए, फिर HBr, यानी ऑर्डर ही यही होता है। और क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इसमें HI HBr HI, और बाकी अल्कोहल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑप्शन चलता है, तो ये ध्यान देने वाली सब बातें रहती हैं, आपको नोटिस कर लेना चाहिए। पेपर लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, केवल फोटो ना खींचिए, स्कैन मत करिए, अपना कंप्यूटर लैपटॉप चलाते रहिए और अपने माइंड पर इसे फीड करते रहिए। आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग CH3 CH2 CH2OH, इसमें आपको जेड को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, एल्कीन बना, इसमें Br2 जुड़ा, 2 जगह Br जुड़ा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मेरा सिंपल सा जवाब है, जब भी Br2 पड़ता है तो मतलब है उसके बाद अल्कोहलिक केवच, तो मतलब दोनों Br को उड़ाना चाहता है वो, तो 45 का जवाब अगर मैं चाहता हूं तो मुझे लगता है कि जहां मेरा रुका है मार्कर यही होना चाहिए, क्योंकि सोडामाइड डाला है, और ये प्रॉपर्टी ये भी बताती है कि नेचर एल्काइन का, एसिडिक नेचर एल्काइन का होता है, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से पता लग जाती है। आज बहुत अच्छी क्लास चल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को कभी चूकिएगा नहीं, खूब जम के देखिए, 2 बार देखिए, 25 बार देखिए, 20,000 बार देखिए, लेकिन लोगों को दिखाइए से कि नहीं क्वेश्चन की स्पीड भी ठीक चल रही है, इजी से टफ की, कोई इजी भी है, टफ भी है, मीडियम क्वेश्चंस भी है, सब तरीके के क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग, जेड को इसमें
आइडेंटिफाई करना है। अब जेड क्या हो सकता है, इथेनॉल ले लिया यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा C2H5Br और यहाँ C2H2 बन जाएगा, और जब कंसनट्रेटेड फिर आपका बन जाएगा C2H5OH। तो इसका मतलब हुआ कि 46 का जवाब जो है वो हमारे हिसाब से सेकेंड होना चाहिए। तो 46 का जवाब आप सेकंड टिक कर लीजिए, बाकी होगा देखा जाएगा। आपको अगर लगता हो तो बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्वेबल इन वाटर, पानी में कौन घुल जाता है? अरे भैया तभी तो पैक बनते हैं, जब पानी में घुल जाता है। तो पानी में घुलने की वजह से ही लोगों के पैक बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहलिक बिवरेजेस कंटेन्स, अल्कोहलिक बिवरेजेस में क्या चीज होती है तो आपको पता होना चाहिए, जिसे पीने के बाद लोग दूसरों को पीने चले जाते हैं, वही चीज इसके अंदर रहती है जो ये है, यानी कि इथेनॉल है। अगर इथेनॉल को पी लोगे तो ये तुम्हें पीना शुरू कर देगा, ये भी बिल्कुल तय है जनाब। तो बढ़ाइए आगे इसी बात पर। चलिए, इस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन द ड्राई बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन द ड्राई बेंजीन इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम, इट इज, ये क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए, देखना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन द ड्राई बेंजीन में अगर डिसॉल्व कर दोगे तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हाँ, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, तो फिर एल्कोहल होना चाहिए। एल्कोहल को अगर सोडियम से डिसॉल्व करते तभी हाइड्रोजन निकलती है, और इसी से पता लगता है कि ये एसिडिक नेचर शो करता है। कंपाउंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन, कंपाउंड बी बन रहा है, क्या होना चाहिए जनाब देख लेते हैं। PCl5 कराओगे यहाँ Cl आ जाएगा, और जब एल्कोहलिक की ओर से NaOH से कराओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य प्रोपीन आना चाहिए, यानी 50 का जवाब फर्स्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इथाइलिन ग्लाइकोल ऑन ऑक्सीडेशन विद पीरियोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड जिसे बोलते हैं। तो 51 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल समर्पित है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जब हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकोल आप समझते हैं ना, इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब हुआ CH2OH यहाँ पर लेता हूँ, और उसी के साथ में यहाँ पर भी आपका CH2OH लेता हूँ, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसको अगर HiO4 से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, यानी कि 51 का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा कंपाउंड होगा? तो जो बेसिक कंपाउंड होगा, देखो ये तो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे तो हटा ही दो। ये H पॉजिटिव देता है, एसिडिक हो जाएगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से रुका हुआ, यानी कि सेकंड वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, तो मुझे लगता है कि सेकंड वाले ऑप्शन पर टिकना चाहिए। और कैसे टिकना चाहिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि 52 वाले में अगर मैं देखता हूं तो मुझे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो बेसिक तो सेकंड ऑप्शन ही जाना चाहिए। एक बार आप लोग भी इसे चेक करिएगा कि इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, क्या इस पे थोड़ा सा डाउट भी है। फिलहाल इस पे क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। देख लीजिएगा, बेसिक नेचर पूछ रहा है, तो बेसिक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा है। फिलहाल अभी मैं इसको लीव करूंगा, लेकिन मुझे ऑप्शन, ये तो एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी H पॉजिटिव आयन देता है, इसका नेचर भी एसिडिक होता है, और ये भी एसिडिक होता है, और ये दोनों जो H दोनों अपोजिट लगे हैं, तो ये इनके कंपैरिजन में बेसिक माना जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नेचर भी एक H पॉजिटिव ये देता है, चूँकि H पॉजिटिव देता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर लेता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, 52 वाले का जवाब आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। 53 पर हम लोग चलते हैं। 53 का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसको मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके बारे में कमेंट भी लिखेंगे। 52 वाले पर कमेंट आप लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं पता नहीं लग पाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट पे बेस रहती है। प्रोडक्ट बी एंड सी ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट बी और सी क्या होंगे, ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस कंपाउंड को हमने लिया, इसको एल्कालाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट अगर हमने डाल दिया है, तो जैसे ही हम लोग बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो उससे बेटर है कि अगर हम 1% ही लिखा हुआ अल्कलाइन KMnO4, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर OH जोड़ें जिससे बेयर्स रिएजेंट, तो यानी कि एक यहाँ OH जोड़ दें। तो सबसे पहला जो ए कंपाउंड बनना चाहिए वो मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, यहाँ पर OH लग जाना चाहिए, और यहाँ पर भी वही जो आपने एल्कीन में पढ़ा होगा, इन दोनों की जगह पर
C2OH लग जाना चाहिए, नीचे C2H5 लग जाना चाहिए, ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड का इन्होंने क्या किया, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में हीट कर दिया। तो क्या करना है, वाटर निकाल दीजिए और तोड़ दीजिए इस कंपाउंड को। तो यानी कहने का तात्पर्य ये होगा कि यहीं से टूटेगा और ये आपका यानी कि एक बन जाएगा प्रोब्यूटेनोन, 2 3 4 एक ब्यूटेनोन बनना चाहिए। है कोई ऑप्शन ब्यूटेनोन का, देख लेते हैं। CH3COC ब्यूटेनोन है, और साथ में एक एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO बनेगा। यानी कि हम यहाँ पर CH3CHO यानी कि सेकंड ऑप्शन पर जाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वही बच ही रहा है। यहाँ पर CH3CHO बन रहा है, बाकी वाटर यहाँ पर निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक O जोड़ दीजिए, यानी ये वाटर निकालिए और यहाँ पर एक O जोड़ दीजिए। पॉसिबिलिटी है विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, तो आप ये जान लीजिए कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा ट्रू हो सकता है, वो आप ध्यान दीजिए। यानी कि 52 वाला ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाए विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, पीरियोडिक एसिड क्लीवेज 1,2 डाइऑल पे होती है, 1,2 डाइऑल पे होती है। तो ये बात ध्यान देनी चाहिए कि 1,2 डाइऑल पे क्या होना चाहिए। तो पीरियोडिक एसिड जो कॉजेज क्लीवेज होती है वो मेरे हिसाब से 1,2 डाइऑल पर नहीं होती है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। दूसरा नोबल्स ऑयल इज एस्टर, ये भी ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है। द डिकम्पोजिशन ऑफ द, ये तो कुछ खतरा लगने लगा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लिसराइल नाइट्रेट इन द ऑटो कैटालिटिक, ये भी तो ये तो नोबल्स ऐसे एस्टर को बोलते ही, तो सही है, मतलब ये सही है। और पीरियोडिक एसिड क्लीवेज अगर हम देखते हैं पीरियोडिक एसिड को, तो ये CH2OH को अभी हमने पढ़ा ही था, थोड़ी ऊपर ही पढ़ा, तो ये भी सही है। फिर दो सही हो गए। द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लिसराइल नाइट्राइट इज एन, ये भी सही है। तो फिर इसका मतलब सभी ट्रू अगर मैं कर देता हूँ तो एक बार फिर भी आप लोग इसे चेक करिएगा। 54 वाले में फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी कि क्योंकि ये नोबल्स एसिड ही एस्टर जो होता है नोबल्स आयल्स ही बोला जाता है। तो अगर ये दो सही हो रहे हैं तो फिर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन मेरा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आंसर्स बाद में चेक करेंगे, फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं, देखते हैं। एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द मिथेनॉल, मिथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, ये भी पीजीटीज में क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटीज में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 का ऑप्शन है कहीं, है बिल्कुल है। यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें सही लगना चाहिए, मेरे हिसाब से यही ऑप्शन आएगा इसके अंदर। एक बार आप लोग भी भरपूर चेक करते रहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि हम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों की नज़र भी होनी चाहिए। व्हेन ग्लिसरीन इज एडेड टू अ लीटर ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड, अगर से घोलते हैं ग्लिसरीन को तो फिर आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डाउन, लोअरिंग इन क्या बोलते हैं फ्रीजिंग एलिवेशन, और एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑप्शन मुझे फिर यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल बाय द HI, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी के अभी 57 वाले को हमने देखा था कि यहाँ क्या बनना चाहिए, 2 आइडो, अगर 2 आइडोप्रोपेन बनता है तो यहाँ पर और तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल बाय HI, तो HI के साथ अगर फाइनल रिएक्शन करा देते हैं तो मुझे लगता है कि प्रोपीन बन जाता है। प्रोपीन कहीं है ये ऑप्शन है, यानी कि HI के साथ में सब भाई एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमने ये CH2OH लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई CH2, ये CHOH हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका CH2OH हो गया, और इसकी रिएक्शन जब HI से हम लोग कराते हैं तो एक तरफ I जुड़ेगा, यानी कि कंपाउंड बन जाता है। एक तरफ I जोड़ लीजिए, फिर दो तरफ एक I2 निकाल दीजिएगा, तो 2 आइडोप्रोपेन हालांकि होना चाहिए, तो 2 आइडोप्रोपेन तो इसमें कहीं दिया नहीं है। और 2 आइडोप्रोपेन क्योंकि लास्ट में भी फिर एक HI जुड़ता है, प्रोपीन जो बनता है उसमें भी एक HI जुड़ता है, तो फिर ये फाइनल तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप भी चेक करिएगा, 2 आइडोप्रोपेन है नहीं तो नन लगाना चाहिए, यानी कि नन पे लगाइए, क्योंकि कंपाउंड मेनली जो मुझे पता है 2 आइडोप्रोपेन इसमें बनता है, जो इसमें है नहीं, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन पे जाइएगा। कारण सिर्फ ये है कि जब HI रिएक्शन करेगा तो एक H एक I जुड़ेगा,
फिर एक H, फिर एक I जुड़ेगा, फिर दोनों में से निकाल दीजिएगा I2, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। जब प्रोपीन बन गया फिर इसका मतलब है नेक्स्ट बार फिर कराओगे तो I2 निकल के प्रोपीन बनेगा, फिर इसमें एक बार HI जोड़ोगे तो HI जुड़ जाएगा, तो 2 हाइड्रोप्रोपेन। ठीक है, 58 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये भी क्वेश्चन पीजीटीज में आ चुका है। पीजीटी का पेपर उठाइए, देखिए मिथाइल सैलिसिलिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मिथाइल सैलिसिलेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, मिथाइल सैलिसिलेट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए, मिथाइल सैलिसिलेट ही इसका ऑप्शन एग्जैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या 67 तक मैं करा देता हूँ। इस पूरी सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर है हमारे पास में। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल पे देख लीजिए, ग्लिसरॉल क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल है कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पे आएगा। हालांकि दोनों होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, फिलहाल आप इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में ले जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कोहल, कौन सा इसमें अल्कोहल नहीं है? तो ये फिनॉल है भाई साहब, ये अल्कोहल नहीं है, क्योंकि OH इसमें बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये फिनाइल, ये फिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो 63 पे चले आइए। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपीन अपॉन हाइड्रोबोरेशन गिव्स दो। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तो हम लोगों को मिलना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो 63 का सेकंड ऑप्शन लगा लीजिएगा। अ डाइयोल कंटेंस में 2 OH ग्रुप होंगे, 2 एल्कोहलिक ग्रुप होंगे, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिना सोचे समझे लगाइए, एकदम ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ेगा आपको। और ग्लिसरॉल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, आपको पता होना चाहिए टेरिलीन रबर कहाँ यूज़ होता है, ग्लाइकोल कहाँ यूज़ होता है। तो ग्लाइकोल का यूज़, अगर आप ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो टेरिलीन बनता है, और टेरिलीन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। डीनेचर्ड अल्कोहल इज मेनली यूज्ड, कहाँ यूज़ होता है डीनेचर्ड अल्कोहल? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि इसको हम लोग एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वार्निशेस पेंट में, तो यहाँ पर थर्ड लगा दीजिएगा। और 67th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। चलिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज क्या होना चाहिए? आपका जवाब का इंतजार करूंगा, ये होमवर्क में डाल लीजिए, जिसका जवाब आप लिख करके भेजेंगे कि सर इसका जवाब ये होना चाहिए। तो कैसे लगे क्वेश्चंस? इजी के साथ में थोड़े आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिले इस सीरीज़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ मेरे पास रहती हैं, और ये सीरीज़ क्वेश्चंस की पूरी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मैंने जैसा कि बोला कि इसके अंदर 260 समथिंग क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, इनके आंसर भी लास्ट में लगे होंगे। ये अगर मैं पूरी सीरीज़ को दिखाना आपको चाहूँ तो फिर ये पूरी सीरीज़ की PDF आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास थे 271 क्वेश्चन हमारे पास में है। 271 क्वेश्चन की धाकड़ सीरीज हमारे पास में है ये, और ये धाकड़ क्वेश्चंस हैं इजी से टफ की तरफ। जो स्टेप वाइज मेथड हमने यूज़ किया है उस पे बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इनको पढ़िए, मेहनत करिए, और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर भेज दीजिए, जिससे कि आप PGT में तो सेलेक्ट हों, लेकिन कम से कम आपके मित्र और साथी भी होने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।